क्या आपने कभी बड़े सपने देखे लेकिन बीच में ही रुक गए? सोचिए, आपने एक दिन ठान लिया, अब बहुत हो गया, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। आपने गोल सेट किया, रोज एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई में टॉप करूंगा या नया बिजनेस शुरू करूंगा। शुरुआत जोरदार होती है। पहले दिन जोश आए, दूसरे दिन भी अच्छा चलता है, लेकिन तीसरे दिन आते आते वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। फिर वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल और अंत में हताशा। क्या ये आपके साथ भी हुआ है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर मेहनत की कमी है या शायद हम उतने काबिल नहीं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दिक्कत न तो आपकी नीयत में है, न मेहनत में, और न ही आपकी काबिलियत में। असली समस्या ये है कि हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई जोश से भरा हुआ गाना, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता। वो एक स्पार्क है जो जल्दी बुझ जाता है। पर अगर उस स्पार्क से हम एक मजबूत इंजन नहीं बनाते, तो हम कितनी भी बार शुरू करें, बार बार रुक ही जाते। और यही सच्चाई हमें बताती है हाइडी ग्रांट हाल्वर्सन की किताब सक्सीड। ये किताब कहती है कि कामयाबी सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं मिलती, बल्कि एक सही सिस्टम और सोच से मिलती है। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई लक्ष्य अधूरा छोड़ा है, तो ये किताब आपके लिए ही है। तो चलिए, आज इस किताब की मदद से हम समझते हैं कि आखिर कैसे हम अपने सपनों को सिर्फ सोचने भर की चीज नहीं, बल्कि हकीकत में बदलने का सिस्टम बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ऑडियो बुक 177, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। स्टेप 2, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जरूरत है एक मजबूत सिस्टम की। जरा सोचिए, एक रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या सिर्फ आग लगाकर आसमान में उड़ जाता है? नहीं, उसके पीछे होता है एक पूरा सिस्टम। फ्यूल, नेविगेशन, बैलेंस, टाइमिंग, सब कुछ प्लान के हिसाब से। अगर एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो रॉकेट उड़ने से पहले ही क्रैश कर जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम जब कोई बड़ा सपना देखते हैं, जैसे आईएएस बनना, फिटनेस पाना या पैसा कमाना, तो हम सिर्फ उस आग यानी मोटिवेशन के भरोसे होते हैं। लेकिन मोटिवेशन तो सुबह के अलार्म की तरह होता है, बजता है, लेकिन स्नूज होते ही गायब भी हो जाता है। हाइडी ग्रांट हाल्वर्सन इस किताब में यही कहती हैं कि मोटिवेशन अकेले काफी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप मोटिवेशन को एक मजबूत सिस्टम में बदल देते हैं, यानी एक ऐसा तरीका जो आपको हर दिन कुछ छोटा लेकिन पक्का कदम उठाने के लिए मजबूर करे, चाहे मन हो या न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ने का, तो सिर्फ कल से दौड़ूंगा सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम बना लिया कि सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा, जूते दरवाजे के पास रखे होंगे और गाना पहले से प्लेलिस्ट में सेट होगा, तो आपका दिमाग बहाने नहीं, एक्शन सोचेगा। यानी मोटिवेशन से शुरुआत होती है, लेकिन सिस्टम ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। अगर आपने अभी तक अपने गोल्स के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया है, तो शायद इसलिए आप बार बार वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से चले थे। लेकिन अब हम आपको इस वीडियो में वो पूरे सिस्टम का खाका देने जा रहे हैं, जो हाइडी की रिसर्च पर आधारित है और जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। अब हम बात करेंगे उस कोर आइडिया की जो इस पूरी किताब की नींव है। स्टेप 3, कामयाबी। कोई जादू नहीं, ये एक दोहराया जाने वाला सिस्टम है। अब सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोए, फिर अगले दिन खेत में जाकर बोले, अभी तक फसल क्यों नहीं आई, तो क्या आप उसे समझदार कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है, रोज पानी देना होता है, धूप बारिश झेलनी पड़ती है, और सबसे जरूरी, धैर्य रखना पड़ता है। ठीक यही बात हाइडी ग्रांट हाल्वर्सन कहती हैं हमारी सफलता के बारे में। उनका कहना है कि सफल लोग कोई अलादीन का चिराग नहीं रगड़ते, बल्कि वो एक सीधी सपाट पर लगातार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इस किताब में एक बेहद आसान और ताकतवर आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, या आसान भाषा में कहें तो अगर ये हो तो मैं वो करूंगा प्लान। मतलब, अगर सुबह 7 बजे का अलार्म बजे
तो मैं बिना देरी के दौड़ने जाऊंगा। अगर मीटिंग के पहले 10 मिनट मिले तो मैं आज के टारगेट्स दोहरा लूंगा। अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं गहरी सांस लेकर जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी छोटी बातें क्या फर्क डालेंगी? लेकिन रिसर्च कहती है कि ऐसे अगर तो प्लान बनाने से आपकी एक्शन लेने की संभावना 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका दिमाग अब कंफ्यूजन या बहानों में नहीं उलझता। उसे पहले से पता होता है कि करना क्या है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा? सवाल ये होना चाहिए, क्या मैंने अपने हर बड़े गोल के लिए छोटा छोटा अगर तो सिस्टम बनाया है? इस किताब की सबसे मजबूत नींव यही है। अपने गोल्स को सपनों से निकालकर रोज की आदतों में बदलना। अब आगे हम जानेंगे इस किताब के 7 सबसे जरूरी आइडियाज, जिनसे आप अपने किसी भी गोल को एक पक्के सिस्टम में बदल सकते हैं, और वो भी बिना मोटिवेशन के सहारे। स्टेप 4। चलिए अब सीखते हैं किताब के 7 सबसे दमदार आइडियाज। एक एक करके, आसान और जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ। आइडिया 1, सिर्फ रिजल्ट मत सोचो, प्रोसेस पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग जब कोई लक्ष्य बनाते हैं तो सिर्फ आखिरी नतीजे के बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% लाने हैं। लेकिन हाइडी कहती हैं ये तरीका उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि जब आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो छोटी छोटी गलतियां या स्लो प्रोग्रेस से आप हार मानने लगते हैं। अब सोचिए, कोई पहाड़ चढ़ रहा है और हर कदम पर वो सिर्फ छोटी को देख रहा है तो उसे लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन अगर वो हर कदम का मजा ले तो धीरे धीरे वो ऊपर पहुंच ही जाएगा। इसलिए अपने गोल को छोटे छोटे डेली एक्शन में तोड़िए, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मैं हर दिन 30 मिनट टहलूंगा और रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट खुद आने लगता है और आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आइडिया 2, लक्ष्य बनाओ लेकिन वो साफ और चुनौतीपूर्ण हो। हाइडी की रिसर्च कहती है, वेग गोल्स से वेग रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे अपना करियर सुधारना है या मैं थोड़ा हेल्दी बनना चाहता हूँ। ये गोल नहीं है, ये तो बस ख्याल है। असल गोल वो होते हैं जो साफ, मापने लायक और थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, जैसे अगले 6 महीनों में 3 प्रोफेशनल कोर्स पूरे करूंगा, हर हफ्ते 5 बार वर्कआउट करूंगा कम से कम 30 मिनट के लिए। जब आप अपने गोल को इतना क्लियर बना देते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं बचती। अब आप हर दिन जानते हैं कि क्या करना है, और जब क्लैरिटी होती है तो मेहनत करना आसान हो जाता है। आइडिया 3, फीडबैक को गाली मत समझो, उसे गाइड बनाओ। बहुत से लोग फीडबैक से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी कमी को उजागर करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि फीडबैक आपके रास्ते को शॉर्टकट देता है। हाइडी कहती हैं कि सफल लोग वो नहीं होते जो परफेक्ट होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लगातार फीडबैक लेते हैं और अपने रास्ते को बेहतर करते हैं। मान लीजिए आप एक गायक हैं। अगर आप कभी भी किसी से ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं लेंगे तो कैसे जानेंगे कि आपकी आवाज कहाँ बेहतर हो सकती है? एक छोटा उदाहरण लें। एक आर्टिस्ट जो हर महीने अपनी पेंटिंग दोस्तों को दिखाता है और उनकी राय से अगली पेंटिंग बेहतर बनाता है, वो 1 साल में उस इंसान से बहुत आगे निकल जाएगा जो हर बार खुद से ही खुश होता रहे। तो अगली बार कोई आपकी गलती बताए तो रिएक्ट मत कीजिए, रिवाइज कीजिए। आइडिया 4, अगर तो प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का जादू। इस पॉइंट पर हम थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जब आप कोई काम टालते हैं तो वजह ये नहीं होती कि वो मुश्किल है, असली वजह होती है सिचुएशन के लिए तैयारी ना होना। हाइडी बताती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का मतलब है पहले से तय करना कि जब कोई कंडीशन आएगी तो आप क्या एक्शन लेंगे। उदाहरण, अगर रात 10 बजे तक मैं सो नहीं पाया तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा और एक बुक पढ़ूंगा। अगर दोपहर में आलस आए तो मैं टहलने चला जाऊंगा 10 मिनट के लिए। ऐसे छोटे छोटे प्लान आपके पूरे दिन को एक ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस करते जाते हैं। आइडिया 5,
ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, हार को सबक समझो, सजा नहीं। हाइडी इस पॉइंट पर बहुत जोर देती है। अगर आप हर नाकामी को ये सोचकर देखते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो आप वहीं अटक जाते हैं। लेकिन अगर आप नाकामी को ये सोचकर देखें कि मुझे सीखने को मिला, तो आप हर बार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बहुत खराब दिया। अब दो तरह के लोग होते हैं। पहले कहते हैं मैं इस काम के लायक नहीं हूं। दूसरे कहते हैं इस बार गड़बड़ हुई, लेकिन अगली बार मैं इन 3 चीजों को सुधारूंगा। दूसरे टाइप के लोग ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को सीढ़ी बना लिया। इस किताब की यही सीख है, गिरना मत छोड़ो, गिरकर उठना सीखो। आइडिया चेक्स, खुद के रास्ते में खुद मत आओ, सेल्फ हैंडीकैपिंग से बचो। कभी कभी हम खुद ही ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमारी सफलता की राह में रुकावट बनता है। जैसे एग्जाम से पहले पार्टी करना, इंटरव्यू से पहले रिवीजन न करना, बार बार टालना कि कल कर लूंगा। हाइडी इसे सेल्फ हैंडीकैपिंग कहती हैं, यानी खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ताकि बाद में बहाना बना सकें कि तैयारी नहीं थी वरना मैं कर लेता। असल में ये डर होता है कि कहीं हम पूरी मेहनत करके भी हार गए तो बहाना कैसे देंगे। लेकिन सच्ची ग्रोथ तब होती है जब आप रिस्क लेते हैं, पूरे मन से कोशिश करते हैं और जो भी नतीजा आए उसे अपनाते हैं। आइडिया 7, अपने गोल्स को जिंदगी से मैच करो, लचीले बनो। लेकिन डटे रहो लोग या तो बहुत सख्त हो जाते हैं अपने गोल्स को लेकर कि अगर रोज नहीं किया तो सब बेकार, या फिर बहुत ढीले कि जो होगा देखा जाएगा। हाइडी कहती हैं कि आपको अपने गोल्स के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लेकिन कमिटेड भी। मतलब अगर आपने प्लान किया था कि हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और एक दिन नहीं कर पाए, तो हार मत मानो। अगले दिन 30 मिनट निकाल लो, गेम से बाहर मत हो जाओ। जैसे कोई क्रिकेटर अगर एक इनिंग में आउट हो गया तो अगली इनिंग में और बेहतर खेलने की प्लानिंग करता है, वो खेल छोड़ नहीं देता। सफल लोग वो नहीं जो कभी नहीं चूके, बल्कि वो हैं जो चूकने के बाद भी दोबारा खड़े होते हैं। स्टेप 5, वो 5 सीखें जो आपकी जिंदगी का गेम बदल सकती है। अब तक आपने इस किताब की 7 सबसे जरूरी रणनीतियां समझी। हर एक में छुपा था एक सिस्टम, एक सोच और एक एक्शन। लेकिन अब बात करते हैं उन 5 बेहद गहरी सीखों की, जिन्हें अगर आपने दिल से समझ लिया तो आप सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होंगे, बल्कि एक नए इंसान की तरह एक्ट करने लगेंगे। सीख 1, बेहतरी पर ध्यान दो, परफेक्शन पर नहीं। हाइडी कहती हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन गेटिंग बेटर, नॉट जस्ट बीइंग गुड। कई लोग हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफेक्शन कभी आता ही नहीं और इसी चक्कर में हम शुरुआत ही नहीं करते। जैसे कोई सोचता है जब परफेक्ट शेड्यूल बन जाएगा तब वर्कआउट शुरू करूंगा, या जब मेरे पास पूरा टाइम होगा तब पढ़ाई करूंगा। सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कामयाब लोग इस धोखे में नहीं रहते। वो बस आज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और फिर यही थोड़ा थोड़ा उन्हें बहुत आगे ले जाता है। सीख दो, सफलता कोई झटका नहीं, बल्कि धीमा और ठोस अभ्यास है। आज के ज़माने में हम सबको जल्दी सब कुछ चाहिए, फटाफट रिजल्ट, जल्दी नाम, रातों रात पैसा। लेकिन हाइडी की रिसर्च बताती है कि जो लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार मेहनत करते हैं वही टिकते हैं। इसलिए वो कहती हैं, सक्सेस इज अ जर्नी ऑफ डिलिबरेट प्रैक्टिस, नॉट इमीडिएट रिजल्ट्स। आप अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो रहे हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप हर दिन थोड़ा देने के लिए तैयार हैं? सीख 3, बाहरी इनाम से ज्यादा जरूरी है। अंदर की आग बहुत लोग तब तक काम करते हैं जब तक उन्हें कोई इनाम दिख रहा है, जैसे प्रमोशन, तारीफ या पैसा। लेकिन जब ये इनाम नहीं दिखता तो उनकी मेहनत भी रुक जाती है। हाइडी कहती हैं, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स ऑफ्टन डिमिनिश रादर देन इंक्रीज मोटिवेशन। यानी अगर आपकी मेहनत सिर्फ बाहर की वजहों पर टिकी है तो वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। असल मोटिवेशन तब आता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद पर गर्व चाहिए, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। सीख 4, असफलता नाकामी नहीं बल्कि डेटा है।
अक्सर हम फेल होने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसका मतलब है कि हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस किताब की सबसे दमदार लाइन है, फेलियर इजंट अ ब्लॉकेड, इट्स डेटा फॉर इम्प्रूवमेंट। सोचिए, आप किसी टेस्ट में फेल हुए। अब या तो आप कह सकते हैं मुझसे नहीं होगा, या फिर आप सोच सकते हैं अब मुझे पता चल गया कि मेरी कमजोरी क्या है। दूसरे रास्ते पर चलने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। सीख 5, आपका दिमाग तब बढ़ता है जब आप आराम जोन से बाहर निकलते हैं। हाइडी एक न्यूरोसाइंस बेस्ड बात करती है कि आपका दिमाग लिटरल सेंस में ग्रो करता है जब आप कुछ नया, कुछ मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। वो कहती हैं, योर ब्रेन ग्रोज थ्रू चैलेंजेस, नॉट कंफर्ट। हर बार जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई डर से लड़ते हैं, कोई नया एक्शन लेते हैं, तो आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज़ मुश्किल है तो उसे अवॉइड मत कीजिए, उसे गले लगाइए। वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। स्टेप 6, अब सिर्फ सुनो मत, आज से ये 5 चीज़ें शुरू करो। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप पढ़ा हुआ जीना शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम सक्सीड से निकले उन एक्शनेबल स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन जो बड़े बदलाव की शुरुआत बनेंगे। 1, आज ही एक गोल लो, लेकिन उसे साफ, छोटा और चुनौतीपूर्ण बनाओ। अपने दिन या हफ्ते का एक ऐसा लक्ष्य चुनो जो मापने लायक हो। मत सोचो मुझे फिट बनना है, सोचो मैं हर सुबह 15 मिनट टहलूंगा 7 दिन तक लगातार। गोल तभी हकीकत बनता है जब वो हवा में न हो, बल्कि जमीन पर उतरा हुआ हो। 2, अगर तो प्लानिंग आजमाओ, दिमाग को ऑटो पायलट मोड पर डालो। आज एक ऐसा समय चुनो जहां तुम टाल मटोल करते हो और उसके लिए एक अगर तो प्लान बनाओ। उदाहरण, अगर रात 9 बजे तक फोन बंद नहीं हुआ तो मैं वॉक पर चला जाऊंगा। अगर दोपहर में आलस आया तो मैं कोल्ड वाटर से मुंह धो लूंगा और टेबल पर बैठ जाऊंगा। इस तरह की प्लानिंग से दिमाग बहाना ढूंढने के बजाय एक्शन लेने लगता है। 3, अपने दिमाग को ग्रोथ मोड में डालो। खुद से सवाल पूछो। हर रात खुद से सिर्फ ये 2 सवाल पूछो। आज क्या बेहतर किया मैंने कल से? क्या कोई गलती हुई जिससे मैंने कुछ सीखा? बस ये आदत ही आपको बाकियों से अलग बना देगी। 4, सेल्फ हैंडीकैपिंग से बचो। कोई बहाना नहीं, बस एक कोशिश। आज से ये बहाना देना बंद करो कि मेरा मूड नहीं था, टाइम नहीं मिला, फील नहीं आया। कामयाब लोग मूड पर नहीं, मिशन पर चलते हैं। अगर मूड के भरोसे रहे तो मंजिलें सपना बनकर ही रह जाएंगी। 5, हर छोटे कदम की जीत मनाओ। जीत का नशा जरूरी है। आज आपने 15 मिनट भी कुछ अच्छा किया हो तो उसे सेलिब्रेट करो। अपने दिमाग को बताओ, देखा तू कर सकता है। एक कॉफी, एक तारीफ या बस खुद को शाबाशी, ये सब फ्यूल है आपकी कंसिस्टेंसी का। अब आप सोचिए, क्या आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए था या अब आपके पास एक पूरा गेम प्लान है? अगर आप रोज सिर्फ इन 5 कामों में से 3 भी कर लेते हैं तो आप उन 65% लोगों से अलग हो जाते हैं जो बस सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं। और याद रखिए, सपनों को चेस मत करो, उन्हें सिस्टम में ढालो, फिर देखना वो खुद आपके पीछे भागेंगे। तो आज की रात एक छोटा सा कागज निकालो और लिखो, मेरा एक पक्का गोल, उसका अगर तो प्लान, और मैं हर रात क्या सीख रहा हूं। बस यहीं से असली गेम शुरू होगा। स्टेप 7, अब वक्त है खुद की जिंदगी की कमान संभालने का। क्योंकि कोई और नहीं करेगा तो चलिए एक बार फिर आंखें बंद करके सोचिए, आपने अब तक कितनी बार खुद से वादा किया है कि अब की बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन फिर वही हुआ, कुछ दिन जोश में बीता, फिर सिस्टम नहीं बना और सब ढीला पड़ गया। लेकिन इस बार फर्क है, क्योंकि इस बार आपके पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड सिस्टम है जो हाइडी ग्रांट हाल्वर्सन की किताब सक्सीड से निकला है। इस बार आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप उनके लिए एक अगर तो एक्शन प्लान बनाएंगे। इस बार आप रिजल्ट के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि रोज के प्रोसेस में खुद को झोंकेंगे। इस बार आप फेल होने से डरेंगे नहीं, बल्कि हर फेलियर को डेटा की तरह यूज करेंगे। और सबसे जरूरी,
इस बार आप परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत नहीं रोकेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी किसी फिल्म की तरह दोबारा रिवाइंड नहीं होगी। जो करना है यहीं और अभी करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, अगर आपको इसमें से कोई भी एक लाइन झकझोर गई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऑडियो बुक 177 को, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी किताबें लाते हैं जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि दिशा देती हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा गोल चुना है और उसका अगर तो प्लान क्या होगा। हो सकता है आपकी ये लाइन किसी और को भी एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर दें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताएगी कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को हरा सकते हैं और लेजर शार्प फोकस बना सकते हैं। तब तक के लिए याद रखिए, कामयाबी किसी एक दिन का एक्सप्लोजन नहीं, रोज के छोटे कदमों की प्रैक्टिस है। जय हिंद और हमेशा सीखते रहिए। आपका दोस्त ऑडियो बुक 877।